हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये लेक्चर किसके बारे में होने वाला है। ये गेट में आए पीवाईक्यू क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट सीरीज है जो चल रही है। इसका जो ये क्वेश्चन है अपना सॉफ्ट डिलाइट और हार्ड डिलाइट पर कैसा क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, इसके जो ये रिजल्ट दे रखे हैं सॉफ्ट और हार्ड डिलाइट है, ये कैसे इस स्ट्रक्चर पर अटैक मारेंगे। इट मीन्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन पर कैसे अटैक मारेंगे। इसका गिनते अल्फा और बीटा अनसैचुरेशन और कीटोन, ये इसकी जो स्ट्रक्चर होगी इस पर किस प्रकार से साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्मेशन होगी इस मिथाइल के थ्रू। तो इसमें जो ये कीटोन है इसकी पोजीशन देख लेते हैं 1 2 3 4। तो 1 2 पर हमेशा कौन अटैक करेगा, उसे किसका मिथाइल का अटैक होगा, हार्ड वाले का। और 3 और 4 पर किसका अटैक होगा, सॉफ्ट वाले का। तो वही इसका प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये वाला देख सकते हैं कौन सा डाइमेथाइल सल्फोनियम मिथाइल है। ये जो है हार्ड सेंटर पर, ये वैसी है जैसे कि अपने ग्रीन डैन में पढ़ा था। आरएमडीएफ का अटैक मारता है और ग्लीमा रिएजेंट का अटैक मारता है। ग्लीमा मारता 1,4 पर, ये मारता 1,2 प्लस। ये सॉफ्ट सेंटर पर, ये हार्ड सेंटर पर। तो वैसे ये जो हार्ड लाइट है ये अटैक मारेगा इसके, ये जो पोजीशन है पे अल्फा बीटा एन कीटोन की, इस पोजीशन पर अटैक करेगा। 1 और ये 1 होगी। तो यहाँ पर क्या कर देगा, यहाँ पे ये साइकिल पिंडिंग का फॉर्मेशन कर देगा। जबकि जो अपना ये हार्ड सॉफ्ट मिथाइल है ये क्या करेगा, इसके सॉफ्ट पोजीशन पर अटैक करेगा और इसका जो मिथाइल पार्ट है ये वाला पार्ट यहाँ ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये साइक्लोपेनिक का फॉर्मेशन करेगा। इसका जो आंसर होगा वो ये सभी पार्ट बताया था। कौन सा पीक मींस ये हार्ड लाइन सब कौन सा है, ये सॉफ्ट जनरेशन साइक्लोपेनिक का फॉर्मेशन किया, कोई सॉफ्ट डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसका मैकेनिज्म देखें कैसे हार्ड और सॉफ्ट का। तो क्या करेगा, जो जो ये मिथाइल है बना डाई मिथाइल सल्फोनियम मिथाइल, इसका जो मिथाइल पार्ट है जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है इसके सीयू के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी सीयू के, सी पोजीशन हो गया फिर से। तो इस पर इस टू से अटैक करेगा पूरा हो गया। इस सर सी मिथाइल पार्ट है इसके सीयू पर अटैक किया, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव ऑक्सीजन ने तुरंत इस पे सेकेंडरी बॉन्ड पर इस मिथाइल को फिर अटैक कर दिया और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ली और ये एलिमिनेट हो गया। डी डाई मिथाइल सल्फोनियम सल्फाइड, ये क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो गया। अब सेम प्रोसीजर यही होगा, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, सल्फा ऑक्सीजन आयन जुड़ा हुआ है। तो इससे मिथाइल फंक्शन होगा, इसके सॉफ्ट सेंटर पर अटैक करेगा। इसका मैकेनिज्म इस प्रकार से होगा, इससे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इसके एच बॉन्ड पर होगा, फिर डबल बॉन्ड पर, और यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगा उसके दूसरे मिथाइल पर अटैक कर देगा और ये कुछ इस प्रकार की साइक्लोप्रोपिक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा और ये इसका ये पार्ट क्या एलिमिनेट हो जाएगा। तो ओवरऑल कैसे की क्वेश्चन आई, अगर सॉफ्ट और हार्ड लाइट के बारे में पता है तो आप पता कर सकते हैं जो हार्ड लाइट है यहाँ जाके साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरेट करेगा और सॉफ्ट वाला क्या करेगा, इसको सॉफ्ट पोजीशन पर अपनी साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन करेगा, जो कि 2021 में था क्वेश्चन। इसका ऑप्शन ये सही था। और इसी का से अलग एक क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है 2021 का, ये इसमें मेजर प्रोडक्ट एक्शन वाई फॉर्मेशन। तो एक्स में देखा कि जो फर्स्ट रिएक्टेंट है और 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं, इसमें एक्स प्रोडक्ट बना, उसके बाद ये फिर एजेंट दे रखे हैं, फिर वाई प्रोडक्ट बना। अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो फर्स्ट रिएक्टेंट है, इसमें फर्स्ट स्टेप पर क्या देखा है, ट्रेसिबुटालिकिन। इसका मेन फंक्शन वर्क होता है ऑर्गेनिक बेस है, ये क्या करेगा, एचटी प्रोटॉन को अब्सॉर्ब करेगा अपने पास। यहाँ पे कौन सा प्रोटॉन है सबसे ज्यादा एसिडिक में स्टेबल है, अगर निकाल जाता है रेजोनेंस में जाकर स्टेबिलिटी को फॉर्मेशन करेगा। तो इसका जो इस पोजीशन पर दिख रहा है, ये पोजीशन पर जो प्रोटॉन है वो इसका स्टक करेगा, जनरेट कर देगा एक्टिव आयन। अब सेकेंडरी पोजीशन क्या है, ये वही है 1 2 3 4 एनसैचुरेशन वाली अल्फा बीटा। ये इस कंडीशन को देखें तो इससे कुछ याद आता है अपने को, ऐसा जो रिएक्शन होती है तो देखें तो न्यूक्लियोफाइल हो गया वही, तो ये अटैक है माइकल एडिशन रिएक्शन के थ्रू होता है कंडीशन। तो वही रखेंगे और ये इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है इसने अटैक मारा इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर अटैक किया और ये जो बॉन्ड है यहाँ टूट जाएगा और इस पर ये यहाँ पे ये इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो पहले एच प्लस है उसके पास एक्सेप्ट होकर आ जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी और ये। अब ये स्ट्रक्चर आपने देखिए, ये क्या है, फैक्टराइजेशन से स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है वापस, जो ये प्रोटॉन होता है जो स्ट्रक्चर होती है इसमें वो एच, वो ये डबल बॉन्ड ये एच इधर चला जाता है वापस, ये डबल बॉन्ड वापस इधर आ जाता है। तो ये कोई स्ट्रक्चर वैसे ही इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया उसी से साइक्लिक के थ्रू। इट मींस ओवरऑल क्या हुआ है, जो ये ग्रुप है इसका इस ग्रुप के साथ ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल इसने जनरेट किया और इसके साथ ये अटैच हो गया, ये देख सकते हैं सेम। और जो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ इधर गया फिर वापस आया,
वही मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है जो टॉटोमराइजेशन करके OH करके थ्रू हुआ है। तो जो एक्स है, एक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से दो वे फंक्शन में आते हैं। पहला, अगर माना कि ये अगर अभी तो इसमें दिया रखा है, अगर ये ना दिया होता, डायरेक्ट इसको दिया होता, तो ये डिप्रोटेक्शन कर देता है। इसमें प्रोटेक्टेड ग्रुप है ना, इसको डिप्रोटेक्ट करके सीधा सीयू का फॉर्मेशन कर देता है। ये अपना प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें फर्स्ट स्टेप पे दे रखा है इसमें जाइलिन और रिफ्लेक्स। जाइलिन और रिफ्लेक्स का मेन काम क्या है, ये एक पैरालाइसिस पे सिलेक्शन करेगा। इससे देखिए इसका अल्फा पोजीशन, इसका बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और जो ये ग्रुप है ये एलिमिनेट हो जाएगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन बाय सिस एलिमिनेशन। चलो यहाँ तो बोनी तरीका स्टेरियो जरिए स्टेरियो होगी तो स्टेरियो से भी देख सकते हैं। ये अब प्लेन या अब प्लेन दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। इस एलिमिनेट होते हैं डबल बॉन्ड एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे एलिमिनेट हो कौन से मैकेनिज्म अल्फा बीटा एंड्स पैरालाइसिस एलिमिनेशन रिएक्शन के। फिर बाद में ये फंक्शन ग्रुप चेक करता है जी HgCl2 ये अलग